क्लाउड वेव इंडिया में आपका स्वागत है। आज कोरोना काल के 2 साल के बाद जब बच्चे मोबाइल में आदी हो चुके हैं, उनका फिजिकल एक्टिविटी न के बराबर हो गया है। आज बच्चों का मेंटल ग्रोथ जस्ट थोड़ा मोड़ा हो रहा है, लेकिन फिजिकल ग्रोथ तो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। जहां बच्चे मोबाइल के एडिक्शन में पबजी वगैरह बहुत सारे गेम के लिए आदी है, उस पीरियड में फिजिकल एक्टिविटी बहुत मस्ट हो गया है, जो कि बच्चे को शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत मदद करता है। आज हम पलामू के डाल्टनगंज में हैं और यहाँ एक ऐसे ट्रेनर से मिल रहे हैं जो नेशनल लेवल के बच्चों को ट्रेन करते हैं और वो योगा, ताइक्वांडो और स्केटिंग के ट्रेनर हैं। आइए हम आज बात करते हैं चंदन जी से। चंदन जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। थैंक यू। मेरा नाम चंदन है और मैं यहाँ पलामू में डाल्टन में अपना स्केटिंग, मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो और योगा का एक्टिविटी बच्चों को सिखाता हूँ, जो बच्चों को पूरी तरह से हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट देता है और मेंटली हो, फिजिकली हो, बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं। अभी जैसे आपने बताया, कोरोना काल में बच्चे 2 साल घर पे रह गए, तो कैसे मैनेज होगा? बच्चों को आप गेम खेलने के लिए बाहर लाइए, उसको मोबाइल से दूर कीजिए, टीवी से थोड़ा दूर कीजिए और एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। आपका रुचि ये गेम कैसे? ये बहुत सारे हैं लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन एज ए ट्रेनर आप अलग अलग फील्डों में, जैसे आप योगा भी सिखाते हैं, स्केटिंग भी सिखाते हैं, आप ताइक्वांडो भी सिखाते हैं, जी। कैसे मैनेज करते हैं? तीनों कोरिलेटेड फील्ड एक ही है या फिर अलग अलग है? नहीं, तीनों अलग अलग है। मैंने पहले मार्शल आर्ट किया, ताइक्वांडो। वहाँ के बाद मुझे लगा कि नहीं, और भी कुछ सीखना चाहिए, मतलब जब भी मौका मिले कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जी जी। तो ताइक्वांडो के बाद मैंने योगा किया और योगा लगभग मार्शल आर्ट योगा मिलता जुलता होता है। ओ हाँ, बिल्कुल, वो भी फिटनेस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। और फिर इसके बाद मुझे स्केटिंग जब मैंने शुरुआत किया 2012 में मैंने शुरुआत किया था, तो थोड़ा बहुत मुझे चलना आया, तो फिर मुझे कुछ स्कूलों में सिखाने के लिए मौका मिला। तो वैसे सिखाते सिखाते मुझे भी सीखने को मौका मिलते गया और यूट्यूब के माध्यम से मैंने आगे भी सारा कुछ सीखा। फिर बच्चों को कैसे इसको आगे बढ़ाना है। इसका मतलब कि आपका कोई प्रॉपर ट्रेनर नहीं रहा? नहीं, ट्रेनर मेरा कोई नहीं रहा था। जैसे कि आज बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपका ऐसा कोई प्रॉपर ट्रेनर नहीं रहा जो आपको गाइड कर सके? जी, मेरा कोई ट्रेनर नहीं रहा। मैंने खुद से किया और इंटरनेट के माध्यम से किया। इंटरनेट के माध्यम से किया जी। देखिए, आज बच्चे इंटरनेट को गलत यूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो चंदन जी हैं, इंटरनेट के माध्यम से ही ये कर सकते हैं कि ताइक्वांडो या फिर स्केटिंग या फिर योगा, ये सारे चीज़ इन्होंने जब स्टार्टिंग किया 2012 में, तो ये सारे चीज़ इन्होंने नेट से सीखा। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने सफ़र स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होता होगा, आप स्कूल में जाते होंगे। स्टार्टिंग में तो बच्चे बहुत कम इंटरेस्टेड थे, बस थोड़ा लगता था कि गिर जाएंगे या फिर इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको करके बच्चे का समय बर्बाद होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे चल के हमको धीरे धीरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिलते गया, बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्टेड होते गए और इसमें काफ़ी आगे भी स्कोप है। ये ओलंपिक लेवल गेम है। ओलंपिक लेवल गेम जी। अभी आप कहाँ कहाँ ट्रेनिंग देते हैं? अभी हमारा ट्रेनिंग चलता है टाउन हॉल डाल्टन में, जो कि शाम में क्लास चलता है, और बाकी अलग अलग स्कूलों में भी मैं ट्रेन करता हूँ बच्चों को। अलग स्कूलों में? जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, अगर कोई पेरेंट्स एडमिशन कराना चाहें, क्या कोई प्रोसेस है या फिर क्या मतलब इस पे आप फी स्ट्रक्चर बता सकते हैं, या फिर उनको आपसे पर्सनली मिलना होगा? कैसे है, क्या है? ये मेरा कोई इसका प्रॉपर एकेडमी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जगह का थोड़ा अभाव है। तो हम यहाँ एडमिशन, अलग से एडमिशन कोई वैसा चार्ज ना लेते हैं, ना एडमिशन करते हैं। बस बच्चे को बुलाते हैं, आते हैं और उसको ट्रेन करते हैं। बस कुछ थोड़ा बहुत फी लेते हैं ताकि हमारा भी कुछ चले। एग्जैक्टली। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एकेडमिक यहाँ ऐसा नहीं है, फैसिलिटी आप कह सकते हैं कि ये शहर में वैसा नहीं है? नहीं। तो इसके लिए ट्रैक प्रॉपर चाहिए होगा? जी, ट्रैक प्रॉपर चाहिए होता है। इसका अलग से स्केटिंग रिंक होता है, जो कि हमारे झारखंड में अभी नहीं है। झारखंड में है ही नहीं? झारखंड में ही नहीं है। रोड पे करना होता है या छोटा मोटा हॉल मिलता है तो उसमें करना होता है। अच्छा, इसका प्रॉपर ट्रैक होता है? जी, प्रॉपर ट्रैक होता है। ये बताइए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रेड है आपका
ब्लू है और येलो है, क्या इसका कोई मीनिंग है क्या? इसका मीनिंग कुछ नहीं है, बच्चों को थोड़ा गाइड करने के लिए कि ताकि हाँ बच्चे ऐसे जाए, यहाँ से जाए, आप आपस में ना टकराओ, आपको इस एरिया से वापस आना है, कैसे इसको मैनेज करना है, उसके लिए हम रख देते हैं ताकि बच्चे संभल कर चलें। कुछ इसका रूल और रेगुलेशन कुछ बताएं मुझे। रूल्स रेगुलेशन है बस इसमें अभी एक हम लोग कराते हैं स्पीड स्केटिंग, जो कि रेस होता है। जी जी। इसमें बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे आर्टिस्टिक होता है और डाउनहिल होता है या फिर रेस होता है जो हम लोग करते हैं, और भी बहुत तरह का इसमें आगे चल के बढ़ते जाता है एक्टिविटी। तो अभी तो हम लोग रेस पे फोकस करते हैं। बच्चे हमारे यहाँ से नेशनल लेवल तक जाते हैं, स्टेट टॉपर रह चुके हैं बहुत सारे बच्चे। स्टेट टॉपर रह चुके जी, हैं? स्टेट टॉपर रह चुके हैं। कितने बच्चे स्टेट टॉपर रह चुके हैं? यहाँ से मेरे पास से लगभग 4 बच्चे स्टेट टॉपर है, जो कि अभी 2 बच्चे हमारे साथ हैं अभी, ये दोनों नेशनल प्लेयर भी है। अलंकृत आ रहा हो, अलंकृत इधर आइए आप लोग। क्या नाम हुआ आपका? श्वेताब जयदीप। श्वेता जी, आपका? आपने कब से ट्रेनिंग स्टार्ट किया? कब से? 2017। कब से? 2017 2017। आप कहाँ पढ़ते हैं? सेक्रेड हार्ट स्कूल। सेक्रेड हार्ट स्कूल। ये बताइए कि इसमें कितना मज़ा आता है करने में? बहुत। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नेशनल लेवल तक हैं और वो बोल रहे हैं कि इंटरेस्टिंग लगता है और वो ओलंपिक लेवल तक खेलना चाहते हैं। बच्चे कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि छोटे शहर में जैसे चंदन जी बोल रहे हैं कि कोई ट्रैक नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर यहाँ लोकल प्रशासन से, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ ट्रैक है। यहाँ अभी हम लोग कह सकते हैं कि कचहरी परिसर में देख रहे हैं और उसी रोड पे बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इसमें प्रशासन को और कह सकते हैं कि सरकार को भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, जहाँ से बच्चे हमारे नेशनल लेवल और ओलंपिक लेवल तक जा सकें। आइए हम कुछ पेरेंट्स से बात करें। आपका नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम सुप्रिया है। आपके बच्चे भी ट्रेनिंग ले रहे हैं? जी हाँ, मेरा बेटा भी ट्रेनिंग ले रहा है और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे डाल्टनगंज जैसे जगह में उनको ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर मिल रहा है, वो भी चंदन सर के जैसे। देखिए जब वो पहली बार पटना गया था और वहाँ ट्रेनिंग स्केटिंग देख रहा था तो उसे लग रहा था कि कोई ऐसा हो जो मुझे भी सिखाए, और थैंक्स टू चंदन सर कि उसे डाल्टनगंज में ये फैसिलिटी मिला और वो भी सीखते रहता है। डाल्टनगंज आज किसी से कम नहीं है और ऐसे जब ट्रेनर यहाँ पे हैं तो मुझे लग रहा है कि और बच्चे होता है कुछ देख करके लोग करते हैं। कोरोना के टाइम में बच्चे एकदम घर में बैठ गए और उन लोग का हेल्थ भी धीरे धीरे तो मतलब कि कम हेल्थ के प्रति उन लोग का रुझान भी कम होने लगा, कम हो गया और पेरेंट्स और ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं बच्चों और से। उस टाइम बस मोबाइल और टीवी। हाँ, तो कोरोना के लिए, फिर कोरोना के बाद के टाइम का वरदान है बच्चों के लिए कि वो फिट भी रहेंगे और इन्वायरमेंट के टाइम थोड़ा सा फ्रेंडली भी होंगे। थोड़ा परिवेश अलग हो गया है। पहले के पेरेंट्स केवल बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, तो एडवोकेट ना, मतलब स्पोर्ट्स के प्रति था कि नहीं ये स्पोर्ट्स खेलोगे तो कुछ नहीं करोगे, तुम बिगड़ जाओगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि नहीं मेरा बच्चा को जो मन है वो करो ना। सर गेम तो होना चाहिए ना, लाइफ का ये एक हिस्सा है। लाइफ का एक हिस्सा है जी, पूरा का पूरा उसका। हाँ, अगर आप फिजिकली फिट है तभी आप कुछ और अदर भी कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आपका नाम मैडम? डॉक्टर शिप्रा प्रियदर्शनी। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? हाँ। कहाँ पे? जिला स्कूल चौक पे। जिला स्कूल चौक पे। मैम ये बताइए, आपके बच्चे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ के बच्चे जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, आप अपने माध्यम से बताइए। ये हेल्थ अच्छा होना चाहिए, शुरू से ये सब का ट्रेनिंग देना ही चाहिए। बच्चे जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, स्केटिंग में इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, बाकी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, लेकिन शुरू से बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक कराना चाहिए। हेल्थ अच्छा रहता है इससे, और आजकल तो मोबाइल टीवी इतना रहता है कि बच्चे उससे थोड़ा सा दूर रहे और फिज़िकली फिट रहे तो ज़्यादा अच्छा है ना। देखिए सबसे बड़ा चीज़ है चंदन जी जो है यहाँ, उन्होंने बोला कि बहुत फैसिलिटी कम है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, जैसे इसको ट्रैक पे करते हैं। कुछ भी नहीं, मतलब एकदम जीरो है। जो नेशनल में हम लोग देखे, मतलब एक होता है ना साइकिल और मर्सिडीज का जो रेस होता है, सेम वही हम लोग जो फील किए वहाँ पे जाके। नेशनल के लिए जब लेके गए कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्यों लेके आए हैं। अब तो लगता होगा कि हम लोग भी करना चाहिए। हाँ, हम लोग गए, दोनों बच्चे जब नेशनल गया वहाँ पे मतलब जो चीज़ देखे हम लोग। आपके दोनों बच्चे हैं?
ये मेरा बेटा हुआ और एक इनका बेटा है। अच्छा जो हाँ, एक श्वेता, हाँ हम ही दोनों। तो ये दोनों को मतलब ऐसे लग रहा था हम लोग क्यों लेके आ गए। आप क्या करते हैं मैम? हम कुछ नहीं, हम हाउस वाइफ। वेरी गुड। देखिए बहुत बहुत अच्छी बात है। आज अगर पेरेंट्स जग गए तो बच्चे को जगाने में बहुत आसानी होता है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को जगना होगा कि हमारे बच्चे करें ये क्या। है कि चंदन सर के थ्रू ना मतलब लॉकडाउन का सही उपयोग इन लोग किया कि लॉकडाउन में प्रॉपर जब लॉकडाउन था तो भी ये दो बच्चा को सर 2 ही बच्चे को सिखा रहे थे, लेकिन सिखा रहे थे प्रॉपरली। मैम इनका कहना है कि हम प्रॉपर कोई ऐसा चार्ज नहीं लेते हैं। नहीं वो तो बिल्कुल चंदन- नहीं, कुछ मैं भी एक नहीं। चीज़ हम लोग हिसाब को से तो जो कुछ भी हम नहीं लोग लेते जो हैं। मर्जी किया कि हाँ सर आ रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं बच्चा को, तो ठीक है हम सर को दे दिए, लेकिन उनका प्रॉपरली कोई चार्जेस नहीं है कि हम इतना लेंगे इतना वो नहीं। खुद ही प्राउड फील करते हैं हाँ। कि उनके बच्चे इतना आगे निकले, इतना किए। मतलब एकदम इतना नदी के confidence बराबर लाए करके रांची करने में के जाके लिए। स्टेट टॉपर। बहुत बड़ी बात है मैम। बहुत बड़ी और बात है। एक छोटा ये शहर कोई बहुत बड़ा हाँ। शहर नहीं है डाल्टनगंज। और यहाँ पे मतलब इसके लिए स्केटिंग के लिए कुछ भी नहीं है, 1% कुछ नहीं है। यहाँ क्या रांची में भी नहीं है, रांची में भी वहाँ पे नहीं है। वो कौन सा स्टेट जहाँ हम लोग करवा रहे थे, सीखने गए थे खेल गाँव। खेल गाँव में, वहाँ भी नहीं वहाँ है। भी कुछ भी नहीं, बस ऐसे कुछ रोड नहीं, में बस ही ऐसे ही करवाया रोड है। गया। बताइए हम लोग बोलते हैं कि जबकि नेशनल के यहाँ पे आया था, फंड भी आता है, ऐसा नहीं है कि फंड नहीं आ रहा है, फंड भी आता है, लेकिन वो यूज नहीं हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है ये चीज। तो ये है कि मतलब यहाँ से ऐसे रोड पे सीख के फिर अचानक हम वहाँ चले गए कि चलो छुट्टी है, चलो करा के आते हैं बच्चों को। नहीं, एक्चुअली मैंने फेसबुक पे देखा, चंदन जी को हाँ। मैं बहुत पहले से जानता हूँ। हाँ, लेकिन तो मैं वही चीज़ है फेसबुक कि- पे देखा कि स्केटिंग करा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये बंदा इतना लगा हुआ है ना, इसको प्रमोट करना चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि- लेकिन यहाँ पे ये होता है ना, यहाँ के पेरेंट्स भी उतना प्रमोट नहीं करता है बच्चा को कि इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा। लेकिन आज जो ये नेशनल का सर्टिफिकेट लेके आया है, इससे इनके मतलब आगे एजुकेशन में जो वो फायदा देगा, Exactly. वो चीज नहीं समझ में आता है यहाँ के पेरेंट्स फायदा देगा और उसको कितना कॉन्फिडेंस हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो वही चीज है, यहाँ हम रोड में सिखा के फिर अचानक स्टेट के लिए लेके जाते हैं, वहाँ से 2 बच्चा टॉप करता है, नहीं बहुत बड़ी तो वो बात है। बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। तो बहुत, हम लोग तो मतलब 1% भी नहीं सोचे थे कि इन लोग कुछ करेगा। वहाँ से डांट के भी लाए कि कुछ नहीं किए हो तुम लोग, और जब रिजल्ट आता है नहीं स्टेट टॉप किया है, तो समझ में नहीं आया कि हम लोग को क्या करना नहीं चाहिए। नहीं, तो आप एक क्या संदेश देना चाहती हैं पलामू प्रमंडल और खास यहाँ पे ये है कि यहाँ के जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, एक थोड़ा सा एक ऐसा जगह हम लोग को मिले जहाँ पे प्रॉपर चंदन सर सिखा सके बच्चा को, क्योंकि अभी तो वो जगह नहीं बना सकते बहुत हम ब्राइट लोग। फ्यूचर है इसमें, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। थोड़ा सा भी अगर सरकार यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी ये जागरूक हो जाए ना, तो कितने सारे बच्चे इस फील्ड में आना चाहेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट स्पोर्ट्स है। जैसे क्या होता है ना कि सब चीज़ तो क्रिकेट हर चीज़ बच्चा लोग सब खेलता है, लेकिन नया चीज है जो कि यहाँ पे डेवलप हो रहा है। स्केटिंग में बहुत स्केटिंग डांस होता है, नेशनल मतलब खेल बहुत के चीज़ आया होता है बच्चा, लेकिन एक होता है ना कि कोई भी बुला के उन लोग को सम्मानित कर रहा है या कुछ कर रहा है, एकदम नथिंग, कुछ भी मतलब यहाँ नहीं, कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं होता कुछ है। भी नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। इतना फेसबुक अच्छा में ठीक आए, है मैम, मान लेते हैं कि प्रशासन या फिर कभी कभी सरकार भी नहीं करती है कुछ, लेकिन अगर इंसान, अगर हम लोग जैसे पब्लिक हैं, अगर रेवोल्यूशन लाना है तो पब्लिक ही ला सकती है। हाँ ये बात। अगर मान लेते हैं कि आपके एक बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं, मैम के बच्चे हैं, अगर और हर घर ऐसा मुहिम क्यों ना छेड़ा जाए कि हर घर का एक बच्चा, 2 जो बच्चा सीखना चाहे वो बच्चा पार्टिसिपेट करे। यहाँ फीस के कोई टेंशन नहीं है। चंदन जी जितना ठीक है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, चंदन जी आपको सपोर्ट करेंगे, तो ये कल अलग रेवोल्यूशन आ सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल Idea आ ठीक लग रहा सकता है, आपको? एकदम करना चाहिए ये सब चीज़, बच्चों को जागरूक ज़रूर करना चाहिए। अभी ना बोले कि घर में बैठे बैठे ये लोग क्या, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, घर में बैठे बैठे ये लोग का हेल्थ और भी हमारी बढ़ रहा है। टीम टारगेट की है कि इस गेम को, और स्पेशली जो ट्रेनर चंदन जी हैं, क्योंकि इनको प्रमोट नहीं कीजिएगा तो कौन सिखाएगा। कौन हाँ सिखाएगा? सही बात है। इनका अभी हम इंटरव्यू ले रहे थे तो बोल रहे हैं कि हमने किसी से सीखा नहीं। कितना क्यूरियोसिटी है, 2012 से इन्होंने स्टार्ट किया और यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने सीखा। आज भले ही वो अच्छे ट्रेनर से कनेक्टेड हों, क्योंकि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोगों से कनेक्ट हैं, तो बहुत अच्छे लोग उनके साथ हैं, लेकिन स्टार्टिंग फेज में इन्होंने सब यूट्यूब से सीखा। यूट्यूब से सीखा, और शुरू से मेरा बेटा तो 2 साल का था
लिलीपुट स्कूल में था तब से वो कर रहा है। 2 साल से कर रहा है। जब मेरा बेटा 2 साल था, श्वेताब जयदीप है, वो लोग लिलीपुट में कहाँ था। है वो बच्चा, कहाँ है? वो श्वेताब जयदीप थोड़ा बताइए। ये भी 2 साल से कर रहा है अलंकृत, ये भी ये भी 2 साल से कर रहा है। लिलीपुट में सर सिखाते थे इन लोग प्ले में, तो वहाँ से कर रहे हैं इन लोग। फिर बीच में छूट गया था, लेकिन फिर लॉकडाउन में फिर इन लोग स्टार्ट कर लिया। मेरा बेटा तो आप कब से सीख रहे हैं, कितने साल से सीख रहे हैं, आप ये बताइए। 5 साल से। 2 इयर्स से लिलीपुट में नहीं सीखते थे। आप 2 ईयर से सीख रहे हैं, मम्मी आपकी बता रही हैं। Yes, but हाँ in innovative जी, 5 years. 5 ईयर। अच्छा, मतलब आपने लिलीपुट में 2 साल से स्टार्ट किया, फिर इनोवेटिव में 5 ईयर से स्टार्ट किया। ठीक है, आपका एज कितना हो रहा है अभी? 8, किस क्लास में है? 3. पढ़ने में मन लगता है? पढ़ने में मन Yes. लगता है? Yes. Everything is important. एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट ना। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है आपका? Drawing and computer. ड्राइंग एंड कंप्यूटर ना। चलो, आज के बच्चे समझ ज़रूर रहे हैं कि एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, सभी ज़रूरी है। शायद हर बच्चे को ये एक्टिविटी और ऐसा अगर थॉट्स आ जाए तो इंडिया बदल सकता है, और पेरेंट्स का उतना टेंशन नहीं रहेगा जितना आज पेरेंट्स रहते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कि बच्चा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो मेरा भी एक संदेश है पेरेंट्स से कि उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे क्या करेंगे। बच्चे अगर थोड़ा सा उनको बस मोटिवेट कीजिए, बच्चे में शारीरिक क्षमता रहता है, उनको डिमोटिवेट। और आजकल परसेंटेज से आप बच्चे को नहीं माप सकते हैं कि हमारा बेटा 99 परसेंटाइल लाया, 98 लाया, 100 लाना चाहिए। एक नंबर कम भी रहता है तो बोले कि नहीं तुम्हारा 99 क्यों आया। हम लोग भी पढ़े हैं, तो बच्चे को एक एंगल से ना देख करके उनके बौद्धिक विकास के लिए स्पोर्ट्स, एजुकेशन और उनको कह सकते हैं कि परवरिश के लिए आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। और पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है, बच्चे करने के लिए कुछ भी तैयार है। धन्यवाद आप लोगों से मिलने के लिए। और हमारी टीम एक मुहिम छेड़ी है कि जी स्केटिंग, योगा और आपका ताइक्वांडो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा तो ये बच्चे फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग होंगे। मोबाइल की दुनिया से थोड़ा बच्चे को अलग करें और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कराएं। धन्यवाद।